जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, किसी भी राजनीतिक पार्टी की हैसियत, उसकी ताकत इस बात से पता चलती है कि संसद में उसके कितने सारे सांसद हैं। अगर किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव उसने लड़े हैं तो कितने विधायक हैं उसके पास। नगर पालिकाओं, महानगर पालिकाओं में कितने पार्षद हैं उसके पास। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त विधानमंडल में संख्या बल के लिहाज से बीजेपी है। पिछले चुनाव में 105 सीटें बीजेपी को मिली थी। दूसरे नंबर की पार्टी थी शिवसेना, जिसे 56 सीटें मिली थी। यह अलग बात है कि बाद में बगावत हो गई और शिवसेना दो फाड़ हो गई। तीसरे नंबर पर अविभाजित एनसीपी थी, जिसे 54 सीटें मिली थी। चौथे नंबर पर थी कांग्रेस और इसके बाद कई छोटी छोटी पार्टियां थी। राज ठाकरे की एमएनएस के पास सिर्फ एक ही विधायक है और जो पिछला मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हुआ था तो उसमें 7 पार्षद उनकी पार्टी ने जीते थे, एमएनएस ने, लेकिन उनमें से भी 6 शिवसेना में चले गए। अगर ओवैसी बंधुओं की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन की बात करें तो उनके पास 2 विधायक हैं और एक सांसद हैं, इम्तियाज जलील औरंगाबाद के। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं। लेकिन इसी महाराष्ट्र में एक पार्टी ऐसी है जिसका कि 0 सांसद है, जिसके पास 0 विधायक हैं और मुंबई महानगर पालिका में जो चुनाव हुए थे उसमें उसके पास 0 सीटें आई थी। लेकिन इस 0 के बावजूद ये पार्टी 3 बड़ी पार्टियों को नाच नचा रही है उस गठबंधन में जिसमें कि ये सभी पार्टियां सदस्य हैं। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र के प्रमुख विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी की, जिसकी एक घटक पार्टी है वंचित बहुजन आघाड़ी, जिसके प्रमुख हैं डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर। अब ये वंचित बहुजन आघाड़ी सदस्य तो बन गई है महाविकास आघाड़ी की, इस गठबंधन की, लेकिन ये बाकी तीनों पार्टियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द हो गई है। सिरदर्द इसलिए कि लगातार ये पार्टी कोई ना कोई नई डिमांड बाकी घटक दलों के सामने पेश कर रही है और बीच बीच में धमकी भी दे रही है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर ये अपना अलग रास्ता अपना सकते हैं। इनका कहना है कि इन्होंने अलग चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रखी है। अब वंचित बहुजन आघाड़ी को ये जो तीनों पार्टियां हैं वो गंभीरता से इसलिए ले रही हैं क्योंकि 2019 में इसी वंचित बहुजन आघाड़ी ने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन किया था और उस गठबंधन में हालांकि वंचित बहुजन आघाड़ी को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन एमआईएम को औरंगाबाद की एक सीट मिल गई थी। हालांकि वंचित बहुजन आघाड़ी कोई सफलता हासिल नहीं कर पाई, लेकिन उसने कांग्रेस और एनसीपी के वोट बैंक में सेंध लगाई थी, क्योंकि जो वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट बैंक है पिछड़े वर्ग के मतदाताओं का, अल्पसंख्यक मतदाताओं का, वैसा ही वोट बैंक कांग्रेस और एनसीपी का भी है। तो भले ही वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवारों ने जीत न हासिल की हो, लेकिन उन्होंने हराने का काम जरूर किया था और इसी बात की चिंता कांग्रेस एनसीपी को रही है कि अगर वंचित बहुजन आघाड़ी फिर से एक बार अलग से चुनाव लड़ती है तो फिर उनका खेल वापस बिगड़ सकता है। और यही वजह थी कि उद्धव ठाकरे जब महाविकास आघाड़ी में शामिल हुए 2019 में, जब ये गठबंधन बना, तो उसके बाद से उद्धव ठाकरे लगातार प्रकाश आंबेडकर को साथ में लेने की बात कर रहे थे और उद्धव ठाकरे की पहल पर ही वंचित बहुजन आघाड़ी को इस गठबंधन में ले लिया गया। कांग्रेस और एनसीपी इसके लिए ज्यादा उत्सुक नहीं थे, लेकिन उद्धव ठाकरे चाहते थे कि ये भी आ जाएं
और जो सीटों का बंटवारा होगा तो उसमें उद्धव ठाकरे तैयार हैं अपने हिस्से की सीटों में से 2 सीटें वंचित बहुजन आघाड़ी को देने के लिए। तो वंचित बहुजन आघाड़ी आ तो गई इस गठबंधन में, लेकिन लगातार एक के बाद एक डिमांड आ रही है। पहले डिमांड आई कि हमें 27 पहले डिमांड आई कि सभी जो घटक दल हैं वो बराबरी की सीटों पर चुनाव लड़ें, यानी कि 48 सीटें हैं तो सबको 12-12 बारी मिलनी चाहिए। मतलब तीनों जो बड़ी पार्टियां हैं उनको 12 और वंचित बहुजन आघाड़ी को 12। अब वंचित बहुजन आघाड़ी जिसका एक भी सांसद नहीं है वो 12 सीटें मांग रही है, यानी कि बाकी बड़ी पार्टियों की बराबरी की सीटें। तो ये तो रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद में इन्होंने धमकी दी कि हम 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं, उसके लिए हमारी तैयारी है। फिर बातचीत आगे बढ़ी तो ये 7 सीटों पर आ गए कि 7 सीटें चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इनकी डिमांड्स भी आती गई। इन्होंने कहा कि 5 सीटों पर जो है ओबीसी के उम्मीदवार होने चाहिए महाविकास आघाड़ी के, 2 सीटों पर जो है अल्पसंख्यक उम्मीदवार होने चाहिए। फिर एक इनकी डिमांड ये आई कि सभी पार्टियों के उम्मीदवार ऐसा वचननामा लिख कर दें कि वो चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी में शामिल नहीं हो जाएंगे। तो ये बात भी कईयों को अखर गई कि एक पार्टी जिसका कोई सियासी वजूद इस वक्त नहीं है, जहां तक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का सवाल है, वो इस तरह से अपनी शर्तें डिक्टेट कर रही है बाकी की पार्टियों पर। तो खैर अब तक महाविकास आघाड़ी में सीटों पर चर्चा हो ही रही है और कुछ तय नहीं हुआ है। इस बीच प्रकाश आंबेडकर का एक बयान काफी अखर गया है कांग्रेस के नेताओं को। कोल्हापुर में कल के दिन प्रकाश आंबेडकर एक सभा ले रहे थे और उस सभा में उन्होंने महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेताओं को सुपारीबाज कह दिया। सुपारी का मतलब यहां पर मुंबई अंडरवर्ल्ड लैंग्वेज में होता है कि किसी से ठेका लेकर किसी की हत्या करना या किसी का काम बिगाड़ देना या कुछ गलत काम कर देना। तो सुपारीबाज कह दिया इन्होंने और ये कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसे नेताओं की पहचान करनी चाहिए और उन्हें पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। इनका कहना था कि कांग्रेस के कई नेता भुलटे चोर हैं। अब ये मराठी शब्द है भुलटे चोर। इसका मतलब होता है कि कच्चे चोर जो छोटी मोटी चोरियां करते हैं। तो ऐसे शब्दों से कांग्रेस के नेताओं को संबोधित किया, उन नेताओं को जो कि गठबंधन में इनके साथ में हैं, उस कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। तो जाहिर है इससे यह संकेत मिल रहा है कि प्रकाश आंबेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी में शायद ज्यादा टिकेंगे नहीं और गठबंधन से बाहर भी हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या कुछ होता है आगे इसमें। जो भी होगा हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।